दोस्तों, वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में हम कौन से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमने लिया है वो आया है यूनिट नंबर 8 यानी जेनेटिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है और आपको यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है। तो बेसिकली क्वेश्चन जो है आया हुआ है म्यूटेशन से और क्वेश्चन में कहा है कि हमारे पास दो कंपाउंड है X और Y और ये दोनों कंपाउंड क्या करते हैं, म्यूटेशन को कॉज कर सकते हैं, यानी कि ये XY क्या है, म्यूटाजन है। और हमें क्वेश्चन में कहा है कि हम जानना चाहते हैं कि ये जो X है और Y है ये किस तरीके का म्यूटेशन करते हैं। तो यहाँ इसको हम कैसे जान सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ रिवर्स जेनेटिक्स की हेल्प से हम जान सकते हैं। तो यहाँ टेबल आपको दिया है और पूछा है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं और पूछा है कौन सा सही है। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये रिवर्स जेनेटिक्स क्या होता है, फिर देखेंगे कि म्यूटेशन कौन सा हुआ है। ठीक है, तो देखो, अगर मान के चलो मेरे पास ये एक DNA है, इस DNA में एक X कंपाउंड ने म्यूटेशन कर दिया है। ठीक है, ये X कंपाउंड क्या है, एक म्यूटाजन है और इसने इस जीन के अंदर, इस DNA के अंदर म्यूटेशन कर दिया है। अब म्यूटेशन होने के बाद हमें जो मिला है कुछ इस तरीके से मिल गया है। अब यानी कि ये ऐसा हो गया है। ठीक है, इसको ऐसा मान लेते हैं कि ये ऐसा हो गया है आफ्टर म्यूटेशन। अब हम जानना चाहते हैं कि X ने किस तरीके का म्यूटेशन किया है और हम ये भी करना चाहते हैं कि जो X की वजह से यहाँ पर म्यूटेशन हुआ है उसको हम फिर से नॉर्मल करना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरे पास एक Y म्यूटेजन था, मैंने इससे ट्रीट कर दिया। अब ट्रीट करने के बाद क्या हुआ कि ये जो जीन था जो कि म्यूटेशन होने के बाद मुझे मिला था, फिर से ये नॉर्मल हो गया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिवर्स जेनेटिक्स, यानी एक म्यूटेशन ने, एक म्यूटाजन ने म्यूटेशन कोज किया है तो दूसरे म्यूटाजन ने उसके इफेक्ट को रिवर्स कर दिया है। और ऐसे हम देख भी सकते हैं कि उसने कौन सा म्यूटेशन किया था और ऐसे हम और हम इसको ठीक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है रिवर्स जेनेटिक्स। तो देखो, ये हमने समझ लिया है। अब हम जान लेते हैं म्यूटेशन किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर कुछ इंटरकैलेटिंग एजेंट्स होते हैं जो कि हाइड्रोफोबिक होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक रिंग होते हैं जो कि कैसे दिखते हैं, रिंग स्ट्रक्चर के जैसे दिखते हैं, जो कि बेस पेयर में होता है। ठीक है, जो DNA में बेस पेयर होता है उनके जैसे ये रिंग दिखते हैं, जिस वजह से वो DNA के अंदर आकर इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इथिडियम ब्रोमाइड है, एक्राइडिन ऑरेंज है और एक्टिनोमाइसिन डी है। ये 3 ऐसे म्यूटाजन हैं जो कि इंटरकैलेटिंग एजेंट हैं, जो कि DNA के बीच में ऐसे इंसर्ट हो जाते हैं। जैसे देखो, यहाँ मेरे पास DNA है, अब ये जो एक्राइडिन ऑरेंज है ये बीच में आकर इंसर्ट हो गया है। अब इससे होता क्या है, अब यहाँ बीच में आने से इसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है। ये कौन सा म्यूटेशन होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। देखो यहाँ लिखा भी है कि ये जो इंटरकैलेटिंग एजेंट्स होते हैं ये DNA के स्ट्रैंड में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं और वहां पर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कर देते हैं। ठीक है, तो यानी कि इथिडियम ब्रोमाइड है, एक्राइडिन ऑरेंज है और एक्टिमाइसिन डी है, ये क्या है, म्यूटाजन है और क्या करते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कर देते हैं। अब ये क्या होता है, जैसे देखो इसमें क्या होता है, इंसर्शन हो जाता है या फिर डिलीशन हो जाता है। यानी इस इनकॉर्पोरेशन की वजह से या तो कोई बेस डिलीट हो जाता है कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड, या फिर कोई नया ऐड हो जाता है। और हमें पता है कि जो कोडोन होते हैं वो 3-3 से बनते हैं, जिससे कि एक नया अमाइनो एसिड आता है। जैसे ही वहां पर कोई डिलीशन है या फिर कोई एडिशन है तो इस वजह से वो जो कोडोन का सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है और इस वजह से हमारा पूरा ही प्रोडक्ट जो बनता है, प्रोटीन, वो चेंज हो जाता है। उसे बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ क्या हुआ है, U को ऐड कर दिया, U को रिमूव कर दिया है। इसमें अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर U प्रेजेंट है लेकिन यहाँ U को डिलीट कर दिया है। अब डिलीट करने से क्या हुआ है, यहाँ स्टॉप कोडोन आ गया और हमारा प्रोटीन केवल यहाँ तक ही बना है, जबकि बनना वो यहाँ तक था। तो दिस इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जिसमें एडिशन भी हो सकता है और डिलीशन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हुआ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और क्या होता है, और कुछ म्यूटेशन ऐसे भी होते हैं जो कि ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन करा देते हैं। ये क्या है, अगर हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एक प्यूरिन होता है, एक पैरामिडीन होता है। प्यूरिन में आता है एडेनिन और ग्वानिन और पैरामिडीन में आता है थायमिन, यूरेसिल और साइटोसिन। तो अगर अगर म्यूटेशन हुआ है तो प्यूरिन को अगर प्यूरिन से ही रिप्लेस किया गया है तो उसे बोलते हैं ट्रांजिशन, और अगर प्यूरिन को पैरामिडीन से रिप्लेस किया गया है तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्जन। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर A से G आया है या फिर G से A आया है, यानी कि पहले A था, अब A को हटाकर यहाँ पर G आ गया है तो उसे आप कहोगे ट्रांजिशन हुआ है। ऐसे ही अगर T है, T को हटाकर C आया है तो ये भी ट्रांजिशन है, क्योंकि पैरामिडीन को रिप्लेस करता है तो ट्रांजिशन है।
अगर प्यूरिन फ्यूरिन को करता है तो भी क्या है, ट्रांजिशन है। लेकिन ट्रांसवर्जन क्या होगा, जब प्यूरिन पैरामिडीन की जगह आ जाए और पैरामिडीन यूरिन की जगह आ जाए, प्यूरिन की जगह आ जाए, ठीक है, तो ये होता है ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो ये होता कैसे है, ये कौन करवाता है, जो ट्रांजिशन होता है वो अमाइनो प्यूरिन है, ब्रोमो यूरेसिल है, एल्काइलेटिंग एजेंट है जैसे कि EMS है, MMS है, ये है, और डीएमिनेट है और हाइड्रोक्सिल अमीन है। ये कुछ ऐसे म्यूटाजन हैं जो कि ट्रांजिशन करवा देते हैं। आपको पता लग गया होगा कि ट्रांजिशन क्या होता है। तो ये बेसिक सी बातें हमने समझ ली हैं। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन पर कि इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम अपने क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है, एक मिनट रुकिएगा, यस। अब मेरे पास ये नया कंपाउंड है, X है और Y है। तो जब जो X था उससे मैंने किसी भी अपने DNA को ट्रीट कराया तो उसमें म्यूटेशन हो गया, फिर उस DNA को मैंने ट्रीट करा दिया किससे, 5 ब्रोमो यूरेसिल से, तो उसका इफेक्ट जो है रिवर्स हो गया है, यहाँ पर यस लिखा है, यानी कि इसकी वजह से जो म्यूटेशन हुआ था वो इसकी वजह से ठीक हो गया है। ऐसे ही जब EMS को इंट्रोड्यूस किया गया तो इसका इफेक्ट इसने भी क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। लेकिन जब हाइड्रोक्सिल अमीन से किया गया तो नहीं हुआ रिवर्स और ना ही यहाँ पर रिवर्स हुआ, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि X जो म्यूटेशन करता है उसको रिवर्स किया जा सकता है ब्रोमो यूरेसिल के थ्रू और EMS के थ्रू। अब जो भी ब्रोमो यूरेसिल और EMS करता है वो ही किसने किया था, X ने किया था। और ये करते क्या है, अभी हमने देखा है 5 ब्रोमो यूरेसिल और ये जो EMS होता है क्या करते हैं, ट्रांजिशन करते हैं। तो यानी X कौन है, X ऐसा कंपाउंड है जो कि ट्रांजिशन करता है, जो कि ट्रांजिशन म्यूटेशन करता है। तो देखो ये कहां पर लिखा है, X क्या करता है, सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन कर सकता है जिससे जनरेट होता है CG से TA ट्रांजिशन। ये बात तो सही है, X ने क्या किया है, ट्रांजिशन किया है। तो ये स्टेटमेंट हमें अभी तक सही लग रहा है। इसमें लिखा है कि जो X है वो इंसर्शन और डिलीशन करता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। X कंपाउंड क्या करता है, ट्रांजिशन, ये भी सही हो सकता है। X कंपाउंड क्या करता है, ट्रांजिशन, तो ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं Y ने क्या किया है। Y के इफेक्ट को हमने जब ट्रीट किया 5 ब्रोमो यूरेसिल से तो रिवर्स नहीं हुआ, यहां भी नहीं हुआ, यहां भी नहीं हुआ, यहां रिवर्स हुआ है। यानी कि एक्राइडिन ऑरेंज जो करता है वो ही Y ने किया है क्योंकि इसका इफेक्ट यहां से रिवर्स हुआ है। अब ये क्या करता है, एक्राइडिन ऑरेंज क्या करता है, अभी हमने देखा था, ये करता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, यानी इंसर्ट कर सकता है या तो डिलीट कर सकता है। तो देखो ये कहां पर लिखा है, इसमें लिखा है कि Y ने क्या किया है, इंसर्शन किया है या फिर डिलीशन किया है, बिल्कुल सही बात है। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। इसमें क्या लिखा है कि ट्रांजिशन करते हैं, तो हमने पहले भी कट कर दिया था। थर्ड में लिखा है कि जो Y है वो भी क्या कर रहा है, ट्रांजिशन, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है कि जो Y होता है वो क्या करता है, केवल डिलीशन करता है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में डिलीशन भी हो सकता है, इंसर्ट भी किया जा सकता है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।